वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। 3 कार्तिक 1346 शुक्रवार 20 अक्टूबर 1939। रात में जतिनदा, केष्टोदा, चंदन नगर के अमर भाई इत्यादि बैठे हैं। श्री श्री ठाकुर आर्यों की हर चीज कितने परीक्षा के परिणाम हैं एवं ये कितने बड़े विज्ञानविद जाति थे। मैं इस बात को जितना भी सोचता हूँ भक्ति से मन उतना ही मेरा माथा तन हो जाता है। नाना तरह के सदाचार, होम इत्यादि की चर्चा चलने पर कहने लगे, हर तरह के सदाचार का स्वास्थ्योन्नयनी फल है। किसी भी अज्ञात कुलशील व्यक्ति के हाथों का भोजन नहीं करना चाहिए। शरीर के लिए खान पान के संबंध में विशेष सावधान होने की आवश्यकता है। इसकी तो हमें जानकारी नहीं रहती है कि किसे कौन रोग है। कोई व्यक्ति स्वयं संक्रमण मुक्त रहता है, किंतु उसके हाथ का भोजन करने के फलस्वरूप दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। सौपाक ही श्रेय है। दुकान की चीजों को नहीं खाना ही अच्छा है। सदाचार विहीन विप्र के हाथ का भी भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरे के बिछावन पर सोना उचित नहीं है। दूसरे के साथ सोना भी ठीक नहीं है। दूसरे व्यक्ति का कपड़ा भी नहीं पहनना चाहिए। मैं यह जानता हूँ कि गोनोरिया रोगी का कपड़ा पहनने पर बहुतों को गोनोरिया हुआ है। मेहतर के काम करने वाले के साथ खाने के फलस्वरूप कितने व्यक्तियों ने कितने रोग ग्रहण किया है, इसकी क्या कोई गिनती है। बचपन से भाई भाई एक साथ खाते हैं, फिर भी मेल नहीं रहता है, और एक दिन 2 दिन एक साथ खाने पर यदि मेल हो जाए तब तो कोई बात ही नहीं थी। प्रायश्चित करते समय लोग गोबर खाते हैं, गोबर से घर लिपते हैं। हम इसे अनर्थ समझते हैं, किंतु गोबर की तरह बैक्टीरिया को नष्ट करने वाली चीज कम ही है। अर्थात गोबर में एक ऐसी चीज है जो बैक्टीरिया को नष्ट करती है, खा जाती है। प्रसंग क्रम में बोले, अनुलोम विवाह बहुत अच्छी चीज है। जतिनदा, यदि अभी 200-300 अनुलोम विवाह हो जाए तो। श्री श्री ठाकुर, नहीं, अभी अधिक न हो और कुछ अग्रसर होने के बाद ही करना अच्छा है। तत्पश्चात श्री श्री ठाकुर ने जतिनदा को कुछ लड़कियों के लिए अच्छे पात्र देखने के लिए कहा। उस प्रसंग में बोले, जहाँ भी जाएंगे वहाँ यह ध्यान रखेंगे कि विवाह ठीक तरह से हो। 4 कार्तिक 1346 शनिवार 21 अक्टूबर 1939। प्रातःकाल श्री श्री ठाकुर श्रीयुक्त खेपुदा के बरामदे पर प्रशांत होकर एक बेंच पर बैठे हुए हैं। हेमंत की स्निग्ध किरणें बबूल वृक्ष के झरोखों से आकर उनके चरणों में लौट रही है। आसपास अनेक माताएं एवं भ्रातावृंद खड़े हैं। श्री श्री ठाकुर ने जाजन के विषय में चर्चा करते हुए कहा, दैनंदिन जीवन यात्रा के पथ को बताकर उत्फुल्ल करते हुए सक्रिय भाव से आदर्श में अनुरुक्त कर देना ही जाजन है। ठाकुर की बात अंत में कहनी चाहिए। यदि पहले ही करना शुरू कर दो, ठाकुर के बिना कुछ नहीं होगा, तो यह बात तुम्हारे लिए सत्य होकर भी दूसरे के लिए कोई कीमत नहीं रखती है। चाहे जो कुछ करो, उसके समस्या के माध्यम से आगे बढ़ना होगा। वही से ही नींव देने की जरूरत है, तभी वह दीवार मजबूत होगी। देखते नहीं, नींव से ही लोहा जड़ देकर गांथनी आरंभ करने पर दीवार कितनी मजबूत होती है। जहाँ जो जिस चीज को लेकर है वही से आरंभ करना होगा। तुम्हारे प्रति अनुरुक्त होने के साथ साथ तुम्हारे आदर्श के प्रति कोई अनुरुक्त होगा। मनमत्ता, नारियों को क्या करना है। श्री श्री ठाकुर, नारी तो पुरुष नहीं है,
उसे नारी का वैशिष्ट्य बनाए रखकर चलना होगा। आप लोगों की तरह नारी जहाँ तहाँ जाजन करती नहीं फिरेगी। विधिवत रूप से परिवार को सेवा शुश्रूषा के माध्यम से ही उन्हें सब कुछ होगा। ऐसा न कर तथाकथित प्रगतिवादी नारियों की तरह चलने पर वे अपना वैशिष्ट्य खो बैठेंगे। एक भाई ने कहा, सस्तनी व्रत ग्रहण करने की आवश्यकता समझता है, किंतु चिंता इस बात की है कि कैसे निभाऊंगा। श्री श्री ठाकुर, जिस प्रकार खान पान चलता है उसी प्रकार ही सस्तनी आरंभ कर देनी चाहिए। आरंभ कर देने पर यह सोचना चाहिए कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए, तभी सस्तनी की जा सकती है। 28 कार्तिक 1346 मंगलवार, 14 नवंबर 1939। दोपहर में खाने पीने के बाद श्री श्री ठाकुर बिछावन पर आकर लेटे हुए हैं और केष्टोदा से कह रहे हैं, मेरी तो धारणा है कि जिस अतिवाहिक सूक्ष्म उत्पादन को वहन कर शुक्र की शरीर की सृष्टि करता है, मृत्यु के बाद भी शायद वह उपादान रह जाता है, नष्ट नहीं होता है, एवं उसे ही लिंग शरीर कहा जाता है। वह इतना सूक्ष्म होता है कि आग में भी नहीं जलता है। उसे ही कहते हैं अतिवाहिक सत्ता। यदि मनुष्य के क्षेत्र में यह सत्य है तो गाछ वृक्ष, कपड़े लत्ते, ईंट लकड़ी आदि सभी क्षेत्रों में यह बात सत्य हो सकती है। इसलिए मेरी धारणा है कि मृत्यु के बाद भी मनुष्य कपड़े पहन सकते हैं, चाहे तो खा भी सकते हैं, उस अवस्था में चाहे जैसे भी संभव हो। मुझे तो वैसा ही प्रतीत होता है, झूठ सच नहीं जानता। संध्या के बाद श्री श्री ठाकुर मातृ मंदिर के पीछे मौलसरी वृक्ष के नीचे बैठे सीथी के भवतारंदा के साथ नाना विषयों में वार्तालाप कर रहे हैं। केष्टोदा और खेपुदा वहां बैठे हुए हैं। श्री श्री ठाकुर ने प्रफुल्ल को एक वाणी पढ़कर सुनाने कहा। संतान के चरित्र गठन के विषय में एक वाणी पढ़कर सुनाई गई। श्री श्री ठाकुर ने समझाते हुए कहा, जैसे आप अपने गुरुजन को दिखाते हुए बच्चों से कहता है उन्हें प्रणाम करो, पर स्वयं प्रणाम नहीं करता है, यह बहुत बुरा है। स्वयं प्रणाम करने के बाद उससे कहना चाहिए, तभी उसकी बात का प्रभाव पड़ सकता है। इसके बावजूद भी यदि बाप संतान के निकट उसकी माँ की उचित प्रशंसा नहीं करता है या बाप के गुण की चर्चा माँ नहीं करती है, तो इससे खूब क्षति होती है, श्रद्धा नहीं बढ़ता है। यदि माँ बाप बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। श्री श्री ठाकुर कहने लगे, ये जो रुपए पैसे देखते हो, इसकी मैं उतनी कीमत नहीं देता हूँ। यदि कोई देता है तो उसे पाकर मैं जो खूब खुश होता हूँ, दरअसल ऐसी बात नहीं है, किंतु जो देता है उसके देने का आग्रह ही उसके लिए मंगलजनक है। यह देखकर ही मुझे अच्छा लगता है। यह बात भी सत्य है कि पाने पर सोचता हूँ 5 लोगों के अभाव को दूर कर सकूँगा। जिसकी जैसी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति उसी प्रकार करूँगा। रुपए के प्रति न मेरा कोई आकर्षण है और न लोभ ही। मेरे लिए आप लोग ही सबसे बड़ी चीज है। मेरा ऐसा स्वभाव ही है कि यदि कोई बीमार पड़ता है तो सोचता हूँ कि मेरी बहुत बड़ी क्षति हुई है, मन उदास हो जाता है। मनुष्य के साथ मेरे संबंध भी तो उनकी दुख विपत्ति लेकर है। कोई आनंद एवं कृतार्थता का संवाद भी आकर नहीं देता है। दिक्कतों में पड़ने पर ही मेरे निकट आता है। कोई यह प्रार्थना करता है, ठाकुर मैंने लॉटरी का एक टिकट खरीदा है, 5,000 से अधिक जितने होंगे सारे रुपए तुम्हारे होंगे। 5,000 से अधिक एक पैसा भी मैं अपने लिए नहीं रखूंगा। उसे 50,000 रुपये मिल जाए तो वह फिर दिखाई भी नहीं देगा। उन रुपयों के द्वारा अपने को बर्बाद कर सब कुछ स्वाहा हो जाने के बाद
वह मेरे निकट आ खड़ा होगा, किंतु उस समय उसे देखकर मैं यह नहीं कह सकता हूँ, तुमने जैसा कार्य किया है वैसा फल पाया है। उस समय वह बात याद नहीं पड़ती। उसके कष्ट को देखकर व्यथित हो पड़ता हूँ, उसे देखे बिना नहीं रह पाता हूँ, उसकी परिस्थिति को देखकर सब भुला जाता हूँ। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।